हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको 5 छोटी छोटी कहानियाँ सुनाऊंगी। एक प्यारा सा किटन अपनी मम्मा से छुपकर पानी में खेलने आ गया। एकदम पानी में बड़ी लहर आई और वो दूर चला गया। एक रहमदिल पांडे ने देखा तो उसका फौरन हाथ पकड़ के पानी से निकाल लिया। किटन को परेशान देखा तो उसको अपने साथ घर ले आया। बच्चे को परेशान देखा तो उसको मुख्तलिफ टॉयज़ से खिलाने लगा और उसके लिए खाना भी बनाया क्योंकि वो बहुत भूखा था। वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। दूसरी तरफ उसकी माँ बहुत परेशान थी। वो उसको पानी के बहाव के साथ ढूंढते ढूंढते पांडे के घर जा पहुंची और अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। उसने अपने बच्चे को प्यार किया और पांडे का शुक्रिया अदा किया कि उसने उसके बच्चे का इतना ख्याल रखा। लाइक इट। नेक्स्ट स्टोरी आपको और भी पसंद आने वाली है। अली और बिलाल दो गहरे दोस्त थे, मगर बिलाल हर वक्त अली की छोटी छोटी बातों का मजाक उड़ाता। कभी उसकी बोली का मजाक बनाता तो कभी उसके कपड़ों पर हंसता। अली दिल में अफसोस करता मगर चुप रहता क्योंकि वो दोस्ती निभाना चाहता था। एक दिन दोनों जंगल से गुजर रहे थे जब अचानक बिलाल का पाँव फिसला और वो एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। वो चीख कर अली को मदद के लिए पुकारने लगा। अली ने बगैर किसी देर किए अपनी कमीज का एक हिस्सा फाड़ कर रस्सी बनाई और बिलाल को बाहर निकाल लिया। जब बिलाल गड्ढे से बाहर आया तो इसकी आंखों में आंसू थे। इसने शर्मिंदा होकर कहा, मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया लेकिन तुमने मुझे इस मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ा। तुम असल दोस्ती की मिसाल हो। मुस्कुराया और बोला, दोस्ती इज्जत और वफादारी का नाम है, मजाक उड़ाने का नहीं। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। ओके। एक प्यारी सी यूनिकॉर्न अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वो उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाती। उसके दोनों बच्चे आपस में बहुत लड़ा करते थे। वो उन्हें बहुत समझाती। एक दिन वो अपनी पीठ पर बिठा के उन्हें उड़ना सिखा रही थी कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को एकदम से मारा और वो दूर जा गिरा। तो उड़ना भी नहीं आता था। यूनिकॉर्न एकदम से परेशान हो गई। उसने बहुत ढूंढा अपने बच्चे को, इधर उधर अल्लाह से दुआएं की। आखिरकार एक नदी के किनारे उसे अपना बच्चा नजर आया जो कि चल नहीं पा रहा था। वो बहुत खुश हुई अपने बच्चे को देखकर और आहिस्ता आहिस्ता चलाकर अपने घर ले गई। प्यारे बच्चों, हमें अपनी मामा की बात जरूर माननी चाहिए। आपको क्या सबक मिला कमेंट में जरूर बताएं। लाइक इट। नेक्स्ट स्टोरी आपको बहुत बड़ा सबक देने वाली है। शॉर्ट स्टोरी बिग लेसन। एक बूढ़ा घड़ी साज उस्ताद जमील अपनी दुकान पर एक ऐसी घड़ी बनाते हैं जो वक्त को पीछे मोड़ सकती है। एक दिन एक लालची आदमी रफीक इस राज को जान लेता है और घड़ी चुरा लेता है। वो माजी में जाकर अपनी गलतियां दुरुस्त करना चाहता है, लेकिन जब वो माजी को बदलता है तो हाल और बिगड़ जाता है। हर बार उसके साथ ऐसा ही होता है। जब भी वो माजी को बदलने की कोशिश करता है उसका हाल और भी बिगड़ जाता है। आखिरकार रफ़ीक को एहसास होता है कि उसको माजी के बदलने की बजाय अपने हाल पर तवज्जो देनी चाहिए। वो घड़ी वापस कर देता है और माफ़ी मांगता है। सर जमील उसे माफ़ कर देते हैं। अब वो अपने हाल को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। आपको इस कहानी से क्या सबक मिला कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक इट। नेक्स्ट स्टोरी में बहुत बड़े मसले का हल बताया गया है। जो सिर्फ 7 साल का था, हर रात डरावने ख्वाब देखकर जाग जाता। भूत, अंधेरा और अजीब मखलूकात देखकर डर जाता और रोते हुए अपनी अम्मी के पास चला जाता। अम्मी ने उसे प्यार से समझाया, बेटा सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ा करो। जल्द ही अली के ख्वाब बदल गए। अब वो हंसते हुए फूल, रंगीन बागात और खुशियों से भरे मनाजिर देखता। लेकिन अली खुशी से बोला, अम्मी अब मुझे डर नहीं लगता। अम्मी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा बेशक अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है। नेक्स्ट स्टोरीज़ के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।